अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 3 का नाम है ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में ऑपरेटर सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक बिल्डिंग के लिए और कैलकुलेशन के लिए। तो इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। एक है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस माइनस डिवीजन और ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर है एंड सिमिलरली मेंबरशिप ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो चलिए एक एक ऑपरेशन को हम पाइथन के अंदर प्रैक्टिकली देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं अपनी वीएस कोड में और वीएस कोड में सबसे पहले मेरा काम है कि मैं इधर एक फ़ाइल बनाऊंगा और यहाँ पे मैं उसको नाम दूंगा ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स डॉट पी वाई, क्योंकि मैं पाइथन का एक फ़ाइल बना रहा हूँ और ये इंटरफेस मेरे पास ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर 1 पे है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो चलिए सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स सो अरिथमेटिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन का, और ये वही एडिशन है जो हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है जी। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली एक स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट और इसके अंदर मैं 2 + 3 कर दूँ। तो ये क्या करेगा कि ये हमारा 2 और 3 आपस में प्लस करके जो रिजल्ट आता है वो हमें दे देगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रन कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आया है 5। ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक ए और इसमें मैं स्टोर करता हूँ कोई भी नंबर, दूसरा भी बनाता हूँ बी और इसके अंदर मैं ये स्टोर कर देता हूँ। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ इनके साथ ये चीज़ कर सकता हूँ कि ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी हम ऐड कर सकते हैं दो वेरिएबल को। एक हमारे पास ए है और एक बी है। ए के अंदर क्या स्टोर है जी? 4 स्टोर है। बी के अंदर क्या स्टोर है? 6। तो अब ये एक न्यू वैल्यू सी न्यू वेरिएबल मैंने बनाया है और मैंने क्या किया है कि एक मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू को और इस वेरिएबल की वैल्यू को मैंने प्लस किया है। ठीक है, तो अब मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ जस्ट सी। तो ये हमारा क्या करेगा कि ये जो दो वेरिएबल है इन दोनों को प्लस करेगा और जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो आ रहा है 10। ठीक है ना। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो मैं सब्ट्रैक्शन और ये भी ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन है, जैसे कि अभी मैं लिखता हूँ कोई और वेरिएबल डी इज इक्वल टू सी माइनस सॉरी C-4 नहीं, C-4 भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। अब सी में हमारे पास स्टोर क्या है? ये हमारे पास स्टोर है इसमें a प्लस बी विच इज़ 10। ठीक है ना। तो C-B करेंगे यानी 10 से हम b को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या चीज़ आ जाएगा? डी में 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको देख सकते हैं प्रिंट और सी, तो हमने प्रिंट किया है डी करेंगे और देखते आप कि हमारे पास 4 आ गया है। ठीक है ना। सिमिलरली इसको मैं और भी आसान कर दूं, मैं इसको एक और वेरिएबल बनाता हूँ D1 और D1 के अंदर मैं स्टोर करने लगा हूँ क्या चीज़? B-A यानी B में हमारा 6 है, A में 4 है, सो B-A में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और मैं हमें प्रिंट करने जा रहा हूँ कि प्रिंट हो जाओ हमारा जो D1 वेरिएबल है वो ही प्रिंट हो जाओ। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। और ये आप देख सकते हैं कि 4 - 2 से हमारे पास क्या चीज़ आ गया जी? हमारे पास आ गया है C-B 2। सिमिलरली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मैं प्रिंट कर देता हूँ ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हम लगाते हैं, ये डिनोट करते हैं स्टेरिक से। ठीक है, जो शिफ्ट और एट पे होता है। तो ए स्टेरिक बी मीन कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर ले। अब हमें पता है कि ए के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर है? 4 है और बी के अंदर है 6। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे सो हमारे पास, मैं सबसे पहले इन सबको मैं कर दूं, इसको भी मैं कर दूं कमेंट। सो हम अगर इसको प्रिंट करेंगे तो ये एरर देगा। और एरर ये इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने ये जो ए और बी में जो चीज़ स्टोर थी यानी वेरिएबल थी हमारी, वो मैंने कमेंट आउट किया है।
सही है, जो कि न्यू होना चाहिए क्योंकि पर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इसको मैं वापस कमेंट इससे हटा देता हूँ। और अब देखते हैं कि हमारे पास इससे रिजल्ट क्या आता है 24, और यस 6 और 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास 4 आता है, ठीक है। सिमिलरली एक और चीज़ है डिवीजन का, तो मैं डिवीजन का ऑपरेशन होता है ए और डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। सो ए डिवाइडेड बाई बी से हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, या 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, या 0.666, ठीक है। अब अगर मैं ये कह दूँ कि अगर बी को हम ए पी डिवाइड कर दिया और जो रिमाइंडर रहता है वो क्या आता है। सो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैं 10 डिवाइडेड बाई 3 अगर मैं कर दूँ, सो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे हाथ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, सो एक यहाँ पे रिमेनिंग आता है, ठीक है ना। 3 3 ज़ा 9, रिमेनिंग 1। सो वो रिमेनिंग आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक ऑपरेटर है ये वाला जो परसेंटेज से है, तो ये क्या करेगा, जब 10 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमें दे देगा ये चीज़, ठीक है ना। सो लेट्स रन दिस, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो आउटपुट आया है इस चीज़ का वो है 1। यानी जब मैं 10 को 3 पे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर इज़ 1। सिमिलरली एक और चीज़ है कि प्रिंट, अभी पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 20 को 4 पे डिवाइड करता हूँ, तो 4 5 ज़ा 20, वो जो ऊपर आता है डिवीजन में जो हम बचपन में करते थे उसको हम कहते हैं मॉडुलस, ठीक है ना, ये ऑपरेटर मॉडुलस का है। तो अगर मैं 20 और मॉडुलस ये है 4, सो इसका मतलब है कि अगर 20 को 4 पे डिवाइड कर दूँ तो क्या आता है, ठीक है ना। तो इसको रन करके देखते हैं, चलो हमारे पास आता है 5। सिमिलरली आप अब इसमें भी लगा सकते हैं, ये चीज़ मैं कॉपी करके इधर प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं मॉड्यूल लगाऊँ तो 10 को अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 3 आता है और नीचे रिमाइंडर आता है 1। सो ये हमें 3 देगा, ठीक है ना। सो ये आप देख सकते हैं कि 3 एसीबी आ गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अगर आप एक नंबर के ऊपर कोई और पावर ले रहे हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 2 और डबल स्टेरिक 3, 2 डबल स्टेरिक 3 मीन 2 पावर 3, 2 पावर 3 से हमारे पास 8 आता है, तो इस एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा होगा वो होगा 8 होगा जी, ठीक है। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, और मैं क्या करता हूँ इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, अरिथमेटिक यहाँ पे लिखता हूँ अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक। सो मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाऊंगा और उसमें मैं कर दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट पी वाई, क्योंकि मैं पाइथन का फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। सो असाइनमेंट का ऑपरेटर ये है कि ए हमने एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने असाइन किया 3, ठीक है जी। मैंने क्या किया, ए मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने असाइन किया है 3, ठीक है ना। तो इस ए के अंदर 3 स्टोर होगा, यानी मैं अगर प्रिंट कर दूँ ए तो हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा कि 3, यानी ए के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास 3 इसमें इसके अंदर, और आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 3 आया है, ठीक है ना। एक और भी है कि अगर मैं इसमें ए प्लस इक्वल टू 2 लिख दूँ, तो ये क्या करेगा, इस ए के अंदर जो वेरिएबल जो वैल्यू होगी उसके साथ ये वाला प्लस करेगा और वो वापस जो न्यू वैल्यू आती है उसको ए में स्टोर कर देगा। जैसा कि ये इसी तरह वर्क करता है, ए इज इक्वल टू जो ए में स्टोर है +2, जो ए में स्टोर है ओ और 2 और भी इसमें ऐड कर देगा, ठीक है ना। सो ये एक इनफैक्ट क्या करता है, इस ए में 2 और ऐड करता है, क्या करता है 2 और ऐड करता है। अगर मैं यही ए प्रिंट कर दूँ इसके नीचे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए
3 प्लस 2 इज़ 5। और ये देख सकते हैं कि दूसरे बार हमारे पास ए की वैल्यू चेंज हो गई। सिमिलरली आप इसी में अब ए में क्योंकि अब यहाँ तक हम आ गए हैं तो ए की वैल्यू 5 हो गई है, ठीक है ना। अब अगर ए में मैं माइनस इक्वल टू 1 कर दूँ, सो ए की वैल्यू अब क्या है, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने असाइन किया 3, फिर मैंने उस 3 के साथ प्लस किया 2 और जो रिजल्ट आता है यानी 5 उसको ए में स्टोर किया। अब मैंने उस ए में जो स्टोर है यानी 5 उसमें से मैंने एक को माइनस करना है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, ए में जो स्टोर है वो चीज़ -1, यानी ये इस तरह काम करेगा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए इज इक्वल टू ए -1, ठीक है ना। अब अगर मैं इस ए को प्रिंट कर दूँ तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 4। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो आउटपुट आया है वो 4 है। सिमिलरली ये असाइनमेंट ऑपरेटर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ए में हमारे पास स्टोर क्या है, 4 स्टोर है। सो ए में आप स्टेरिक इक्वल टू 3 या स्टेरिक इक्वल टू 2, तो ये क्या करेगा, इस ए के अंदर जो चीज़ स्टोर होगा उसमें मल्टीप्लाई करेगा 2 और जो रिजल्ट आएगा उसको वापस ए में स्टोर करेगा। यानी ये ऐसा वर्क करता है, ए इज इक्वल टू ए और स्टेरिक यानी मल्टीप्लाई 2। ए में क्या स्टोर है, अभी 4 स्टोर है। सो 4 मल्टीप्लाई जो हमारा 2 है 8 और 8 को इस ए में स्टोर करेगा। अब अगेन मैं लास्ट में कर देता हूँ ये चीज़, ए प्रिंट करता हूँ तो देखना हमारा एक्सपेक्टेड जो आउटकम है वो होना चाहिए 8। और आप ये देख भी सकते हैं कि 8 हमारे पास आ गया है। सिमिलरली आप यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं इधर लिखता हूँ ए डिवाइड इक्वल, अब इसके अंदर 8 है, अगर 8 को मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये इस तरह मैं पहले लिखूँ कि ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2। अब ए में हमारे पास स्टोर क्या चीज़ है, हमारे पास स्टोर है 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4 और 4 को इस ए में स्टोर करेगा, ठीक है ना, इस ए में। सो और अगर मैं अब प्रिंट कर दूँ ए, इधर मैं इसको कॉपी करके इधर प्रिंट कर दूँ, सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4.0, ठीक है ना, यानी ए की अब वैल्यू है 4.0। सो सिमिलरली आप असाइनमेंट ऑपरेटर इसी तरह डील कर सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर डॉट पी वाई, क्योंकि मैं पाइथन का फाइल बना रहा हूँ और यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं, कुछ कंपेयर कर सकते हैं, दो वेरिएबल को या दो स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले इसको समझने के लिए मैं पहले ले रहा हूँ दो वेरिएबल, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3। अब मैं क्या करता हूँ कि कंपैरिजन वेरिएबल यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रिंट कर दे ए इज इक्वल इक्वल। देखो प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल का मतलब होगा यानी इस साइन का कि इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर है, और एक का होगा असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू बी, तो ये कंपैरिजन इक्वल 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 ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये चेक करेगा कि क्या ए बी की इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर इक्वल नहीं है तो ये रिटर्न करेगा हमारे पास फॉल्स। सो यहाँ पे 2 और 3 इक्वल नहीं है तो एक्सपेक्टेड है कि हमारा रिटर्न हो जाए फॉल्स, और ये फॉल्स आ गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि प्रिंट कर ले कि ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं। ए ग्रेटर देन है, क्या चीज़ है, ग्रेटर ग्रेटर देन, यानी कि ये जो वेरिएबल है ए, इसमें जो वैल्यू स्टोर है क्या वो बी की वैल्यू से ग्रेटर है कि नहीं। सो अभी इसको हम रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर नहीं है, छोटी है, ठीक है ना। तो ये भी फॉल्स आना चाहिए, तो ये दूसरी टाइम भी आ गया हमारे पास फॉल्स। सिमिलरली मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ कि प्रिंट, अगर मैं ये ट्रू लिखना चाहूँ कि ग्रेटर देन ए, और ये हम देख सकते हैं कि बी की वैल्यू ए की वैल्यू से ग्रेटर है, तो दिस अगेन ग्रेटर।
सो यहाँ पे मैं जस्ट रन कर देता हूँ और ये हमारे पास आ गया है फॉल्स, ठीक है ना। सिमिलरली आप यहाँ पे लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट कर दे, हमारे पास क्या प्रिंट कर दी, ए इज लेस देन बी, यानी कि ए लेस देन बी है कि नहीं। और जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे सो हमारे पास ट्रू आएगा, क्योंकि ए जो है वो लेस है, छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट कर देता हूँ लेस देन, ठीक है। रन करने से हमारे पास ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 2 इज लेस देन 3। तो थर्ड वन है हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू, ये चेक करता है कि अगर लेस है या इक्वल है। सो ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ये दोनों कंडीशन चेक करता है, लेस देन भी चेक करता है और इक्वल भी चेक करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ लेस आर इक्वल ऑपरेटर है हमारे पास, और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा सो ये हमारे पास ट्रू आएगा, क्योंकि टू जो ए है इसमें जो स्टोर है चीज़, यानी टू स्टोर है इसमें, वो बी से काफ़ी छोटा है। सो ये ट्रू आ जाएगा, यस ट्रू आ गया है हमारे पास। लेकिन ये इस इसमें एक डिफरेंस मैं आप सब लोगों को समझा दूँ। ये सपोज मैं एक और वेरिएबल भी बनाता हूँ डी, और डी में भी मैं टू ही स्टोर कर देता हूँ। सो अगर मैं प्रिंट कर दूँ कि ए इज लेस देन और इक्वल टू डी, सो ये आप देख सकते हैं कि ए के अंदर भी हमारे पास टू है और बी के डी के अंदर भी हमारे पास टू स्टोर है। सो ये लेस नहीं है। अब फिर चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल है, अगर इक्वल हो या लेस हो तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर ये नहीं हो तो फिर क्या करेगा, ये हमारे पास रिटर्न करेगा कि फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल वाला है, यानी ये ट्रू है, इक्वल है, ये फॉल्स है। तो अगर एक भी है तो ठीक है, ये ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली आप ग्रेटर और इक्वल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जस्ट आप इस तरह कर लें कि ग्रेटर और इक्वल टू बी, यानी ए ग्रेटर और इक्वल टू बी है। अब ए बी की न बी से ग्रेटर है और न इक्वल है, तो एक्सपेक्टेड जो हमारा आउटकम होगा वो होगा फॉल्स। और आप देख सकते हैं कि फॉल्स प्रोग्राम ने हमारे प्रोग्राम ने रिटर्न किया है, नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होगा नॉट इक्वल टू। और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ए बी की इक्वल नहीं है, मैं मेरा ये मानना है ना, ठीक है। और ये है भी नहीं, तो ये प्रोग्राम चेक करेगा कि क्या ए बी की इक्वल है, अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर है तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। सो इस केस में हमारा ए और बी इक्वल नहीं है, तो हमने कहा है कि ए बी की इक्वल नहीं है, ये प्रिंट कर लो, और ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। सो हमारे पास ट्रू आ गया है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर्स। और मैं पाइथन का फाइल बना रहा हूँ तो डॉट पी वाई, ठीक है ना। लॉजिकल में हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड नॉट। ये तीनों वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम एंड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं दो तीन वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि एक ए, एक मैं बनाता हूँ बी, और इसके अंदर स्टोर करता हूँ 3, सी एक बनाता हूँ सी, इसके अंदर स्टोर करता हूँ 4, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ कि ए इज लेस देन बी, और फिर मैं एंड लगाता हूँ कि जो हमारा सी है वो इज ग्रेटर देन ए है, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखी, ए इज लेस देन बी, और फिर मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा कि सी इज ग्रेटर देन ए, और बीच में मैंने एंड लगाया। सो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैंने दो स्टेटमेंट को एंड से कनेक्ट किया है। अब अगर मेरा ये लेफ्ट वाला, एंड के लेफ्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है और एंड के राइट वाला स्टेटमेंट ट्रू है, सो हमारा ये होल जो स्टेटमेंट है वो ट्रू रहेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एंड रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ आर ट्रू, अदरवाइज
रिटर्न रिटर्न फॉल्स। ये फिर अगर ये नहीं है, एक भी इसमें ट्रू है, एक भी इसमें फॉल्स है, या दोनों फॉल्स है, तो ये हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूँ तो एक ए इज लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है, ये भी ट्रू है, एंड सी इज ग्रेटर देन ए, और आप देख सकते सी बी ए से ग्रेटर है, तो ये स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू है, तो ये रिटर्न करेगा हमारे पास ट्रू। सो इसके लिए थोड़ा वेट कर देते हैं और ये रिटर्न करेगा ट्रू। चलो इसको एक आसान तरीके से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। इसको मैं पहले कमेंट आउट कर दूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, यानी एंड की लेफ्ट साइड पे भी अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है और राइट साइड पे भी ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा हमारा ट्रू, ठीक है ना। और अगर एक हमारा यहाँ पे फॉल्स है और फिर एंड फिर ट्रू है, सो हमारे पास क्या आना चाहिए, रिटर्न करेगा फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न करेगा हमारे पास ट्रू। और अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। अगर ये हमारे पास ट्रू है, ये वाला ट्रू है और ये फॉल्स है, तो भी ये रिटर्न करेगा, क्या चीज़ रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ये भी फॉल्स ही रिटर्न करेगा। और अगर हमारे पास दोनों फॉल्स हैं, यानी लेफ्ट वाला भी फॉल्स है एंड राइट वाला भी फॉल्स है, तो ये भी हमारे पास रिटर्न करेगा, क्या चीज़, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। रीज़न ये है कि एंड ट्रू कब रिटर्न करता है, जब ये वाला यानी लेफ्ट और राइट वाला दोनों ट्रू हो तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। इधर मैंने यहाँ पे एक नोट लगाया है, ठीक है ना। सो जैसे ही मैं इसको रन कर देता हूँ तो हमारे पास पहली पहली के लिए हमारे पास आया है ट्रू, इसके लिए, और बाकी सारी केसेस में हमारे पास आता है फॉल्स, ठीक है जी। आर और आर भी एंड की तरह ही वर्क करता है, यानी दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है बीच में, लेकिन वो इस तरह होता है, इसका ट्रू और फॉल्स कब रिटर्न करता है इसको डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रू, ट्रू और ट्रू करके, यहाँ पे मैं करता हूँ कि आर रिटर्न्स false only if both are false, otherwise return return true, यानी ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, दोनों ट्रू है, सो बीच में आर है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है ना। अब अगर मैं एक और बनाता हूँ कि ट्रू और फॉल्स, सो ये रिटर्न करने वाला है, ट्रू रिटर्न करने वाला है, क्योंकि आर में अगर एक भी ट्रू है या दोनों ट्रू है, सो ये रिटर्न करेगा हमारा ट्रू, ठीक है ना। सिमिलरली प्रिंट मैं करता हूँ फॉल्स और ट्रू, सो ये इसमें भी एक ट्रू है एटलीस्ट, तो ये भी ट्रू ही रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अब फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स हो, ठीक है ना, फॉल्स और फॉल्स, तो ये हमारे पास क्या रिटर्न करने वाला है, फॉल्स। इसको चलो मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर इसको रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं पहली तीनों के लिए ये ट्रू है, यानी इस केस में भी ट्रू है, इस केस में भी ट्रू है, और लास्ट वाले केस में जब दोनों फॉल्स हो तो ये यहाँ पे फॉल्स आता है, ठीक है ना। सो लास्टली इस जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसमें एक है नॉट। नॉट क्या करता है कि नॉट करता है, ट्रू को फॉल्स बनाता है और फॉल्स को ट्रू बनाता है, ठीक है ना। तो मैं प्रिंट करता हूँ, एक मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ ए, और इसको मैं लिख लेता हूँ ट्रू, यानी ए के अंदर मैंने बूलियन वेरिएबल बनाया, ट्रू मैंने स्टोर किया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि प्रिंट हो जाए जो नॉट ए है, नॉट ए, यानी ए का जो एक अंदर स्टोर है यानी ट्रू, उसको नॉट कर ले, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स, ठीक है ना। सो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। सो यहाँ पे अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया,
देखो फॉल्स आ गया, ठीक है ना। सो ए में ट्रू था, नॉट ए किया जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर ए जो ए है, इसको मैं एक और वेरिएबल का नाम देता हूँ, प्रिंट कॉपी पेस्ट करके, सपोज वी हैव बी, और बी के अंदर हमारे पास है फॉल्स, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि नॉट बी, सो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू, क्योंकि हमने इसके साथ एक नॉट लगाया है, ठीक है ना। सो ये पहले वाला तो क्या था इसका, तो ये यहाँ पे हमारे पास ए ट्रू था, जब हमने नॉट लगा लिया तो ये फॉल्स आ गया। और सिमिलरली यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल लिया है बी जो फॉल्स है, और हम नॉट भी करेंगे तो हमारे पास रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है ना। तो ये थी लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर डॉट पी वाई, क्योंकि पाइथन का फाइल है तो दिस इज पी वाई, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये देखता है कि किसी सेट के अंदर कोई चीज़ है या नहीं है, ठीक है ना। सो मेंबरशिप में मेनली दो ऑपरेटर होते हैं, एक है एन और एक है नॉट एन, ठीक है ना, कि इसके अंदर है या इसके अंदर नहीं है। तो मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग बनाता हूँ वेरिएबल ए, और उसमें मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ। मैं अपना नाम ही लिखता हूँ, मसूद। तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि क्या जो एम है ये इस ए वेरिएबल में है कि नहीं है, ठीक है ना। सो और एम मैं स्ट्रिंग देखना चाहता हूँ, तो ये स्ट्रिंग ए है, तो मैं स्ट्रिंग एम देखना चाहता हूँ कि इस ए में है कि नहीं। अब इस ए में एम है, सो इस वेरिएबल जो हमारा ए है उसमें एम है, तो ये रिटर्न करने वाला है ट्रू। सो ये रिटर्न किया इसने ट्रू। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि क्या जो W है, हमारा स्ट्रिंग W, ये इस ए की जो वेरिएबल है इस ए के अंदर है कि नहीं है, ठीक है ना। या मैं इसको नाम इस वेरिएबल का नाम चेंज करता हूँ, नेम रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर भी मैं कर देता हूँ नेम, नेम, ठीक है ना। सो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या W जो एक हमारा स्ट्रिंग है ये इस नेम के अंदर है कि नहीं है। तो चेक करेंगे, इसने कहा कि नहीं है, ठीक है। अभी एक और तरीका भी ये हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि क्या हमारा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हमारा O है, सपोज O इज नॉट इन, और ये मैं स्ट्रिंग नहीं देखना, ये मैं स्ट्रिंग नहीं लिख रहा था, तो नॉट इन नेम, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ओ है हमारा इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें नहीं है, तो ये रिटर्न करने वाला है, क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू रिटर्न करने वाला है, ठीक है ना। सो आप इस तरह इन और नॉट इन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट ऑपरेटर की वीडियो पाइथन के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।